नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे कैथल में भाई उदय सिंह किला पर जन आशीर्वाद रैली कर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल से बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को कैथल की सरदारी बीजेपी को वोट देकर 8 को लीलाराम को चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का काम करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हरियाणा दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर आए हैं और अपनी दीदी को भी साथ लाए हैं। इसके आगे सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। आज आप लोगों के बीच में कैथल की सरदारी के बीच में भाइयों एक बात, एक आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं कि 5 तारीख तक ये अंतिम पड़ाव का फेस है। गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है। भाइयों, ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। और भाइयों, 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। ये यहां नहीं दिखाई देगी। भाइयों, आज यहां हरियाणा के अंदर मैंने तो पहली बार देखा देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल भाइयों 2-2 बार अपना मैनिफेस्टो निकालता हो। मैंने पहली बार देखा। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी हवा निकल गई। और जब हवा निकली, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। अब कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहे, मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर खेड़ा और यमुनानगर जेल में अवैध माइनिंग को लेकर कई सवाल भी उठाए और कहा कि जिले में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है और ये अवैध माइनिंग सरकार के इशारे पर हो रही है। ये वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनजीटी के आंकड़े बताते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिसे रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। यहां पर मेरे को मालूम है इन्होंने यमुनानगर में कि तो इतनी इलीगल माइनिंग है, यमुना का रास्ता ही बदल दिया। बेहद बेशर्मी से इलीगल माइनिंग हो रही है और कोई वैसे नहीं है। सरकार के पत्रकारिता हाथ है उनमें। माफिया बना, मैं नहीं कह रहा, ये जो नेशनल ट्रिब्यूनल है एनजीटी, उसका कहना है एनजीटी का, और प्रणीत किया है हरियाणा सरकार को। और वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंबाला के नराड़गढ़ में पहुंचे। यहां हुड्डा ग्राउंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रैली में आए लोगों से जब बात की कि राहुल गांधी के रोड शो की क्या खास बात है और इस रोड शो का हरियाणा में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, तो लोगों का कहना था कि राहुल गांधी के रोड शो का बहुत फायदा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि शैली चौधरी पहले ही यहां से भारी मतों से जीत रही हैं और राहुल गांधी के आने से जीत का मार्जिन और भी बढ़ जाएगा। जब पूछा गया कि हरियाणा में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, तो लोगों का कहना था कि कांग्रेस 1 नंबर पर है। खास बात देखो ही लोगों में उत्साह कितना, आप देख लो एक आदमी भी कहीं
मैं कहा जगह पैर रखने की नहीं थी, जितने बंदे अंदर थे उतने बंदे बाहर थे, डबल थे तिगने जी। आपने देखा होगा झूठी कोई किसी ने कर नहीं रखी है। एक आपकी मीडिया दिखाई दे नहीं तो दिखाते नहीं है बड़े चैनल, ठीक है नहीं बात। ये आप कह रहे मानने पैसे लिए होंगे, क्या पता जो उनसे बंदे नहीं दिखाते उन्हें पैसे ले गया, मानने ले गया। 8 तरीक को पता चला एक तरफा इलेक्शन आ जी और 8 तरीक को पता लग जा किन्ने पैसे ले गए किन्ने नहीं। 15 लाख हमारे पास खत्म नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी सर। राहुल गांधी ने चुनाव के अंतिम दौर में जो रोड शो निकाल आया है, क्या कहेंगे? लहर आ रही है जी कांग्रेस की रोड शो के जरिए। कितना फर्क पड़ेगा इससे? इससे कम से कम 70 सीट जीत के जाएंगे जी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो हरियाणा में क्लीन स्वीप करेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा आज क्लीन स्वीप है जी राहुल गांधी करके। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि जो ये भीड़ है ये पैसे देकर लाई गई भीड़ है, आप कैसे देखते हैं? ये जनता से पूछो जी, इतने बंदे खड़े जाए के रुपया लिया हो किसी ने, सब अपने ओरिजिनल आदमी है। ये मलाई है जी यहाँ गाँव की कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी के रोड शो में खास ये है कि आज वो एक हरियाणा को मैसेज देके जाएंगे कि हरियाणा में आपकी सरकार बन रही है और इसको मजबूत बनाओ, सरकार को कामयाब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस कैंडिडेटों को जिताओ। हरियाणा में कांग्रेस आज 1 नंबर पे स्टैंड कर रही है। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की तो सारे हरियाणा से यात्रा निकाल रही है और ये हरियाणा से बाहर जा रहे हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जेब कतरे तस्कर हुड्डा साहब के जो है साथी होंगे जो कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दुनिया बातों से नहीं बल्कि कर्म से नापती है। हरियाणा में आज से राहुल गांधी का यात्रा शुरू हो रहा है। रोजाना 6 से 7 जिलों में जाने का ऐलान किया गया और इस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की तो सारे हरियाणा से यात्रा निकाल रही है और ये हरियाणा से बाहर जा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिन नेताओं ने कुमारी शैलजा का अपमान किया उसको अमर्यादित शब्द कहे। राहुल गांधी खाली बेकार बोलते ही बोलता है। बताए ना उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। ये महिलाओं को साथ लेके चलोगे तुम, ये महिलाओं का सम्मान है पार्टी के अंदर। सिर्फ लोगों को बातें कर देने से कुछ नहीं होता। दुनिया बातों से नहीं नापती, दुनिया कर्म से नापती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी दौरा करेंगे और अपने इस दौरे की शुरुआत राहुल गांधी सबसे पहले बहादुरगढ़ से करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून के लिए वोट की अपील करेंगे और इतना ही नहीं, राहुल गांधी शहर में एक रोड शो भी करेंगे। बहादुरगढ़ से 3 बार विधायक रहे राजेंद्र सिंह जून का कहना था कि राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा और जिस चुनाव में आज के दिन कांग्रेस तमाम पार्टियों से आगे चल रही है वो और भी आगे निकल जाएगी। राजेंद्र सिंह जून ने बताया कि बहादुरगढ़ शहर के अंदर स्थित पकौड़ा चौक पर राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद भी करेंगे और इसके बाद शहर के लाइन पार क्षेत्र कनुंदा गांव और लड़रावन गांव का रोड शो किया जाएगा। अभी हमारी मीटिंग हुई है, एआईसी से आए हुए थे ऑब्जर्वर्स और कल 9:30 बजे राहुल जी जो है पकौड़ा चौक में पहुंचेंगे, ये अपने लाल चौक, और यहाँ संबोधित करेंगे पब्लिक को। उसके बाद ये चलेंगे बामडोली, वहां पब्लिक को संबोधित करेंगे। उसके बाद कानूनदा जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे। उसके बाद लड़राउन जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे। उसके बाद खरगोदा निकल जाएंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 इनके पॉइंट हैं। सवेरे हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं ये, 9 बजे इनका हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो लैंड करेगा। वहां से सिर्फ 4 गाड़ियां को परमिशन मिली है और किसी गाड़ी को परमिशन नहीं मिली है। 4 गाड़ियां उनको रिसीव करने जाएगी और रिसीव करके उनको जो लाल चौक पर लेके आएंगी।
यहाँ से फिर हम आगे उनकी यात्रा को आगे लेके चलेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दिनों हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज उन्होंने सढ़ोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला के पक्ष में धुआंधार रोड शो निकाला। रोड शो को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में वर्कर बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक सढ़ोड़ा पहुंचे और उनका दीदार करने के लिए वर्कर काफी उत्सुक नजर आए। राहुल और प्रियंका का यह रोड शो पहाड़ी पो नाके से शुरू हुआ और सढ़ोड़ा से निकलते हुए आगे शाहद तक पहुंचा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक साथ गाड़ी में नजर आए। जनसभा को संबोधित करके आए नारायणगढ़ में और मान्य नेता भी आए थे। अभी रोड शो था ये भी और आगे भी उनके कई सारे कार्यक्रम थे। अब देख ही रहे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ हमारे सढ़ोड़ा क्षेत्र की जनता भी मौजूद है और माननीय राहुल गांधी जी के साथ रोड शो में चल रहे हैं और पब्लिक का एक तरफा रुझान है कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस पार्टी। और बहादुरगढ़ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून प्रचार अभियान में राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजेश जून ताबड़तोड़ सभाएं कर बैठकें कर रहे हैं तो वहीं राजेश जून की पत्नी सुनीता जून और बेटी प्रियंका ने भी डोर टू डोर प्रचार अभियान की कमान को संभाल रखी है। सुनीता जून ने बेटी के साथ मिलकर शहर के दयानंद नगर में घर घर जाकर वोट की अपील करने पहुंची। सुनीता जून का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। महिलाओं ने गले लगाकर सुनीता जून को आश्वासन दिया कि उनका वोट राजेश जून को जाएगा। राजेश जून की बेटी प्रियंका का कहना है कि राजेश जून सबसे बेहतर उम्मीदवार है जिन्हें शहर की हर समस्या और उसका समाधान भी पता है। प्रियंका का कहना है कि वे जहां भी जा रही हैं महिलाएं उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रही हैं। इन समस्याओं को हम नोट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेश जून के विधायक बनते ही सबसे पहले शहर और गांव की टूटी हुई सड़कों का निर्माण और सीवर व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा। प्रियंका जून के कहना है कि राजेश जून और उनका पूरा परिवार 24 घंटे बहादुरगढ़ हलके की सेवा के लिए मौजूद है और रहेगा। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम जिस भी गली में जाते हैं लोग यही कहते हैं कि चलो हम कराएंगे अपनी गली। सब ये कह रहे हैं आपके साथ है, अब की बार सिर्फ राजेश जून की वोट देंगे। सारी सरकारें देख चुके हैं, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, ये कह रहे किसी को नहीं चाहिए, हम राजेश जून को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने जितना हमारे लिए किया है उनको आगे लाएंगे, वो हमारे लिए और कर पाएंगे सरकार में आके, इसलिए सब हमारा साथ दे रहे हैं इस टाइम। अलग अलग समस्या है, किसी के वहाँ पर सीवर खराब चल रहे हैं, किसी के वहाँ पर पानी की समस्या बहुत है, पानी नहीं आ रहा, किसी को वहाँ बिजली की बिल्कुल ही वो नहीं है व्यवस्था, लाइटें नहीं है गलियों में। जो नई कॉलोनियां बनी है लाइन पार्क की साइड, उधर लाइटें नहीं है, अंधेरे में लोग गुजर रहे हैं, 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है उस साइड। बस ये चल रही है। जो भी अब हम गए हैं गलियों में, हर गलियों में हमने एक एक आदमी की समस्या को लिखा है अपने रजिस्टर में और हम पहले उन समस्याओं पे जाएंगे। जैसे सीवर की है, लाइट की है, पानी की है, पहले बेसिक समस्याओं पे जाएंगे, रोडों की है, इन बेसिक समस्याओं को सुधारेंगे, फिर उसके बाद जो कार्यालय में जो काम होंगे वो आगे किए जाएंगे। और हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष लोहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी 90 विधानसभाओं में 20,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 144 मॉल बूथ होंगे, जबकि 115 पिंक और 87 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब टेलीकास्ट किया जाएगा। होने
होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार सीओ हरियाणा की दिशा मार्गदर्शन में हमने पूरी तैयारियां की हैं। सभी 90 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 5 अक्टूबर को 20,600 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इनमें से 144 मतदान केंद्र जो हमारे मॉडल बूथ रहेंगे और 115 जो हैं वो पिंक बूथ रहेंगे, जिन पर की पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो महिलाएं होंगी, तथा 87 हमारे ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन पर हमारे जो दिव्यांगजन साथी हैं वो लोग वहां पर पोलिंग पार्टीज के रूप पर कार्य करेंगे। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, ईवीएम्स की तैयारी है, पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग है, ये सारे कार्य दिशा निर्देशानुसार पूरे कर लिए गए। जी, 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार और सोना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कहा कि सोना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं। ये घुमा फिरा कर बात नहीं करते और सीधी बात करते हैं। आगामी 5 अक्टूबर को तेजपाल तंवर के पक्ष में वोट करें, वे अगले 5 साल तक आपकी सेवा करते रहेंगे। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में क्या हालात कर दिए गए हैं ये किसी से छिपा नहीं है और यही हालत कांग्रेस शासित राज्यों का है, जहां भी चुनाव से पहले कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गई, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ पहले से भी बदतर हो चुका है। मोदी जी की पूरी लहर है। मोदी जी ने इतने काम 10 सालों में किए और डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ काम किया है, हरियाणा की जनता उसका आकलन कर रही है, उसकी तुलना भी कर रही है कि 2014 से पहले यहाँ कैसा शासन होता था, कैसा भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, परिवारवाद होता था, किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, किस प्रकार से जमीनों की लूट होती थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे। जनता उस शासन को फिर से दोबारा नहीं लाना चाहती है। वो जो एक चीज पीछे भ्रष्टाचार का दलदल, परिवार का दलदल है, उस दलदल को वही दलदल में छोड़ दिया है। इसलिए विकास की तरफ यहाँ हरियाणा आगे बढ़ गया है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की आज आप सोना में आए हैं तो सर कितनी वोटों से जीत होने वाली, कितनी सीटें जीतेंगे? इस साल जी बहुत बड़े मतों से जीतने वाले हैं। आप देख रहे होंगे इतनी सायकालीन सभा में इतना जोश है लोगों के अंदर और लोग गर्मी के पूरा बहुमत और उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ऊंचाई चढ़ाई को चढ़ाने के लिए रेल को डबल इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही हरियाणा में विकास के लिए हरियाणा को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। वहीं सतपाल महाराज ने लोगों से अपील की है कि आने वाले 5 तारीख को भाजपा के पक्ष में वोट करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। मैं ये कहूंगा, सबसे आग्रह करूंगा कि उनको प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और आपके यहाँ तो ये जो भव्य हम सभागृह देख रहे हैं, ऐसा तो मुझे पेरिस में और वहां वर्साई में देखने को मिला, तो आपने पेरिस को ही यहाँ ला दिया है। तो अच्छे व्यक्तियों को हम चुनेंगे तो ये निश्चित रूप में विकास हो जाएगा, पेरिस बन जाएगा। तो निश्चित रूप में विपुल गोयल जी को जिताइए, कमल को खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो कोटा सिस्टम से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? चलिए, अब ये तो वो अपना विषय है और हमारा जो एजेंडा है, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेकर के मोदी जी चलेंगे। आज सतपाल महाराज जी आए हैं और लोगों में बहुत उत्साह है और वो प्रचंड बहुमत की जीत का आशीर्वाद देकर गए हैं और उनकी जो संगत अनुयायी है आज हजारों की संख्या में उपस्थित है और उन्होंने प्रण लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी कराएंगे। अच्छा, आप अपना काम गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर धमका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेंशन कटवा देंगे अगर बोलोगे तो। देखिए, उनका जो आचरण है, उनकी जो जिस तरीके की उनकी ग्रूमिंग है वो लोगों के सामने दिख रही है। उनका जो आचरण ही इस तरीके का है, धमकाना और गुंडागर्दी उनकी नियति है।
तो उसी के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों की सेवा करते आए हैं, करेंगे, यही हमारा संकल्प है। और देगांव से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर जनसंपर्क के दौरान अमीपुर गांव पहुंचे। अमीपुर गांव पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर का युवाओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया और अमीरपुर की सरदारी ने राजेश नागर को गदा भेंट कर सिक्कों से नागर को तौलकर भारी मतों से जीत दर्ज करने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्यार, मान और सम्मान उन्हें लोगों से मिल रहा है, उसके वो सदा ऋणी रहेंगे। चिलचिलाती धूप में मैंने सभा रखी। समय था 6 बजे का। 2 बजे से लोग आने चालू हो गए। ऊपर टेंट भी नहीं था, क्योंकि 6 बजे का टाइम था। मैंने कहा 6 बजे तो छाया हो जाएगी, टेंट की जरूरत नहीं। 2 बजे लोग आ गए और पूरा खचाखच भर गया। जितने लोग अंदर थे उतने बाहर। वो तो रोक लगा दी, खींचने पर रोकने में लग रहे भाई आदमी न जाओ। फिर भी थे, जनता आ गई वहां। और वहां मैंने अपने मुख्यमंत्री के सामने स्टेज से कहा था, मुख्यमंत्री जी, कुछ अधिकारी तो आपके अच्छे हैं और कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं, काम नहीं करते, भोली भाली जनता को बहलाते हैं और घुमाते हैं और फुसलाते हैं। उनको आज ही चंडीगढ़ ले जाओ। कहा था, आई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, हरियाणा का गवर्नर से भाई राजेश नागर। कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप के बड़खल विधानसभा में 3 अक्टूबर को राहुल गांधी की विजय यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच विजय संकल्प यात्रा को जानकारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि 3 अक्टूबर को फरीदाबाद की लोकसभा में राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से रूबरू होंगे और भाजपा की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि देश के ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बेरोजगारी, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। सर, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा में 10 साल के जंगल राज का अंत करने के लिए जनता मन बना चुकी है। जनता प्रचंड रूप से कांग्रेस की जीत कराने जा रही है। जनता बीजेपी से तंग है, जनता हिसाब मांग रही है। हरियाणा का युवा, हरियाणा का जवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पहलवान सब तबाह है। युवाओं का ये हाल है कि वो आज युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है, डंकी मारने को मजबूर है। सफाई कर्मचारी की नौकरी आती है, पीजी और ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं कहेगी। उनको जानने, देखने और उनके बारे में ही बात करने आज मैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।